Yes, dear students, in the continuation of series of numerical physics and some questions which is based on MCQ, we are here with a numerical which is based on the experiment, meter bridge experiment. Now, in the shown figure of experiment of the meter bridge, if AC corresponding to the null deflection of galvanometer is given by L, what would be its value if the radius of the wire AB is doubled? Now, if we go through this experiment, we know that R1 upon R2, which is equal to this ratio, say it is RAC upon RBC. These two sides and these two sides. One side is having resistance R1 and another side is having resistance R2. Here we can say the resistance of AC is RAC. यहाँ इसका रेजिस्टेंस RAC होगा और इसका रेजिस्टेंस RBC होगा. अब यहाँ पर इनका रेशो साइड्स, इनका रेशो जो है इसका और इसका रेशो इक्वल होना चाहिए. अब यहाँ R1 और R2 में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, ओनली वी आर चेंजिंग इन दिस AB का वायर डबल कर दिया. तो हमको एक RAC और RBC के बीच में हमको एक रेशो पता है कि ये L अपॉन 100 माइनस L होगा. ठीक है, इसके बेस पे हम कैलकुलेशंस करते हैं कि L जहां पे आ गया और ये 100 माइनस L हो गया. ऐसा क्यों करते हैं? R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A. तो हम दो साइड्स के रेशोज ले ले, इसके और इसके, तो हमको क्या मिलता है? एक तो मिलता है RAC which is equal to rho into L upon A, and another one is RBC that is rho into 100 minus L upon A. ठीक है, अब इनका रेशो लेते हैं हम, तो हमको रेशो क्या मिलता है? ये वाला मिलता है. मीन्स इसमें रो का कोई रोल नहीं और ए का भी कोई रोल नहीं है. ए मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया किस पे डिपेंड करता है? पाई आर स्क्वायर. आर की वैल्यू चेंज करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है. अब यहाँ पे हम ऐसे भी कह लें कि ये इनका रेशो ले लें सपोज, तो हमको क्या अल्टीमेटली L अपॉन 100 माइनस L मिलता है. मीन्स इफ देयर इज अ चेंज इन द रेडियस ऑफ द वायर, इट इज डबल्ड, तो उसका इफेक्ट एरिया पे आएगा और एरिया रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है. पर इन दोनों का रेशो जो है वो उसको मिनिमाइज करता है, कैंसिल करता है. और इनका जो रेशो, इसका रेशो और ये R1 अपॉन R2 का रेशो, R1 अपॉन R2 के रेशो में कोई चेंज नहीं हो रहा है. तो जब R1 अपॉन R2 के रेशो में चेंज नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो बैलेंस कंडीशन हमको मिलेगी डबल वायर करने के बाद में, रेडियस डबल करने के बाद में, वो सेम रहेगी, यही मिलेगी सी पे. मीन्स इसका आंसर देखें हम, तो R1 अपॉन R2 तो कांस्टेंट है, R1 अपॉन R2 कांस्टेंट है, और RAC अपॉन RAB मीन्स RAC अपॉन RB का रेशो भी कांस्टेंट होगा. अब यहाँ पे एक चेंज हो रहा है, रेडियस डबल कर दिया, तो रेडियस डबल करने से अल्टीमेटली इसके डिफ्लेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. जहां पे पहले मिल रहा था वहीं पर फिर से वहीं मिलेगा. मींस द करेक्ट आंसर इज ए. सो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल्स में या एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. हमको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो यहाँ पे ये देख लें, इनका रेशो भी ले रहे हैं तो ए नहीं है, यहाँ पे रो नहीं है. ठीक है. So this way we can go with the numericals, and we will go with the more numericals. Join us, be with us for getting more numericals and its solutions.